तो चारों ब्रह्म ऋषि समझाने लगे हैं कि हे ऋषियों, हे भक्ति, भगवान की ऐसी अद्भुत कथा है, अगर मरे हुए व्यक्ति के नाम से कथा करा दी जाए और वो प्रेत बन गया है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। प्रमाण देने के लिए समझाने लगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्निमोत्तिमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा तट नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर अनुपम नगर बसा था। सभी धर्मों के, सभी वर्णों के लोग उसमें निवास किया करते थे। और उसी नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। उसी नगरी में एक ब्राह्मण निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ही वेदों के ज्ञाता हैं, धर्मनिष्ठ परायण हैं, भगवान के बड़े ही प्रेमी सज्जन भक्त हैं। और उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। क्या नाम है महाराज? धुंधली। अच्छा, पति महाराज जितने सीधे सच्चे और उनकी धर्मपत्नी उतनी ही खतरनाक। जब कभी कभी ऐसा होता है कि पति अगर सीधा हो तो पत्नी थोड़ी चालाक होती है, और पत्नी सीधी हो तो पति ज्यादा चालाक होता है। होता नहीं होता महाराज? तो पंडित जी तो बड़े सीधे सच्चे सरल हृदय के हैं, और उनकी धर्मपत्नी धुंधली जी बड़ी कर्कशा स्वभाव की है। और इतनी बड़ी पतिव्रता है महाराज, सुबह जब तक पड़ोसी से झगड़ा नहीं कर लेंगी तब तक भोजन नहीं पचेगा। इतनी बड़ी पतिव्रता है। घर में कोई संतान नहीं है, संतान का बड़ा दुख है। और संतान न होने के कारण आत्मदेव ने सोचा कि अब तो मर जाना ही चाहिए। तो मरने के लिए घर से चल दिए, जंगल में पहुंचे और एक सरोवर के पास पहुंचे। पंडित जी ने सोचा कि मरेंगे तो सही, लेकिन मरने से पहले क्यों ना थोड़ा जल पी लिया जाए, क्योंकि घर में कोई संतान भी नहीं है। आत्महत्या करेंगे तो प्रेत बनेंगे, इसलिए पहले ही जल पी के मरो, आत्मा को शांति तो मिलेगी। महाराज पंडित जी ने क्या किया? जल ग्रहण किया। पीत्वा जलम निसणस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। पंडित जी जल पी करके 2 घड़ी तक बैठे थे। उसी समय एक सन्यासी वहां से होकर के गुजरे और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? आत्मदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहते हो? बोले घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई संतान नहीं है। सन्यासी बोले एक बात बताओ, जिनके बेटा बेटी है वो ही कितने सुखी हैं जो तुम सुखी हो जाओगे? अरे कौन किसका होता है इस संसार में? जीते जी के सब नाते होते हैं, इसलिए मरने की जिद छोड़ दो, लौट जाओ। पंडित जी नहीं माने। बोले महाराज कम से कम वंश को चलाने के लिए एक संतान तो होना आवश्यक है, होनी ही चाहिए। बहुत समझाया सन्यासी जी ने, लेकिन वो उनके समझ में नहीं आया। सन्यासी जी बोले देखो तुम्हें मरना है तो मर जाओ, हम अपने रास्ते चले। पंडित जी बोले नहीं, अब तो आपके सामने ही मरेंगे और आपके चरणों में सर पटक पटक के मरेंगे। महात्मा जी सोचने लगे अच्छी राम राम हो गई, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, अभी हमारे सामने मरेगा तो हमको दोष लगेगा, हमको पाप लगेगा, अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया
कि तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदन्तवान् इदं यक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। कहा कि एक काम करो, इस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे घर में संतान होगी। फल लेकर के आया, पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी बड़ी चालाक, वो नहीं चाहती थी कि मेरे संतान हो। अच्छा, धुंधली के अंदर कोई खराबी थोड़ी थी, कोई कमी थोड़ी थी। वो स्वयं नहीं चाहती थी कि मेरे कोई संतान हो ताकि मुझे दुख उठाने पड़े। कौन पालेगा उस बच्चे को? है? कौन 9 मास गर्भ में धारण करेगा? तुम्हारा जो फल लेकर के पड़ोस वाली महिला के पास पहुंची, उसने कहा कि मुझे ये फल नहीं खाना है और संतान भी चाहिए। पहले तो पड़ोसन ने बहुत समझाया, बोले कि अच्छी बात है, तुम्हारे संतान हो जाएगी, तुम निपुती हो, जो निपुत्री का कलंक तुम्हारे सर पे लगा है वो छूट जाएगा। आप एक काम करो, इस फल को खा लो, गर्भ धारण करोगी, संतान होगी और अच्छी बात है। लेकिन नहीं, मना कर दिया, बोले मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फिर धुंधली बोली, बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में कई एक वर्षों तक रहे थे। बोले हाँ वो तो है। बोले कहीं अगर मेरा गर्भ ऐसे ही कई एक वर्षों तक रहा तो मुझसे तो कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, और कहीं नगर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, हम रह जाएंगे। नगर में चोर आ गए तो हम भाग नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। नाना प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क में आने लगे। बहुत समझाया पड़ोसन ने, लेकिन नहीं मानी। पड़ोसन ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम्हारे घर में जो गाय है ना, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है, ये फल उस गाय को खिला दो, और मैं तुमसे वादा करती हूं मेरे जो संतान होगी अपनी संतान में तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे बहुत सारा धन देना। ठीक है। धीरे धीरे समय बीता महाराज। समय बीतने के तत्पश्चात पड़ोसन के एक संतान हुई, पुत्र हुआ। वो रात ही रात में धुंधली को दे दिया। सुबह ही उठ करके धुंधली ने बताया अपने पति को कि मेरे एक पुत्र हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले कोई संतान नहीं थी, चलो कम से कम नाम को बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र तो मिला। अब पंडित जी सोच रहे हैं, देखो हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे से बड़ा नाम करे, हर पिता चाहता है ना। पंडित जी ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मदेव, अपने से बड़ा नाम रखूंगा। लेकिन धुंधली ने कहा, महाराज कैसी बातें कर रही हो, अरे पुत्र हमारा है, कष्ट हमें हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा नाम है धुंधली, मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? धुंधकारी। और उसका नाम भी रख दिया धुंधकारी। इधर पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ठीक 3 महीने बाद उसी गाय से एक संतान हुई, जो पूर्ण रूप से न तो गाय का बछड़ा है ना ही मनुष्य है। हाँ, उनका नाम रख दिया गौकर्ण। क्या रख दिया? गौकर्ण। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। जिसका पूरा शरीर मानव का है लेकिन कान जो है वो गाय जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गौकर्ण। क्या रख दिया? गौकर्ण। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम जैसा उसके अंदर वैसे ही गुण है। गौकर्ण भगवान का बड़ा प्रेमी है, बड़ा पुजारी है, बड़ा भक्त वत्सल है। लेकिन धुंधकारी कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक होता है खल, कहते हैं ना, एक होता है नीच और एक होता है महानीच।
ऐसे एक होता है खल, एक होता है महाखल। तो भागवत में धुंधकारी को तो महाखल लिखा है। अच्छा, धुंधकारी क्या करता है? घर से निकल जाता है, जुआ खेलता है, मदिरा का सेवन करता है, लड़ाई झगड़े करता है और गोकर्ण सुबह से लेकर के शाम तक भगवान का पूजन भजन वंदन अभिनंदन करता है। तो महाराज दोनों में कितना अंतर है देखिए कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक हरि पूजन में समय बिताता है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक हरि पूजन में समय बिताता है। और खल नीच धुंधकारी लेकिन पैस्याओं के घर जाता है। जहां पर जाता है और छा जाता है जयकार वहां पर। धुंधक की धांधलियों से मचता है हाहाकार वहां। तो महाराज धुंधकारी बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का है। अच्छा, एक दिन आत्मदेव जी बैठे बैठे रो रहे थे। आत्मदेव जी ने सोचा कि अगर इससे तो अच्छा पुत्र नहीं होता तो ठीक था, कम से कम ये नगर वाले बदनामी तो नहीं करते। देखो आत्मदेव का पुत्र है, मदिरा का सेवन करता है, जुआ खेलता है और भी बहुत सारे कई गलत कार्य करता है। तो महाराज गोकर्ण जी पास में आए और गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। आत्मदेव जी को कहा कि असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेह वाज्वलते अनिशम। बोले पिताजी ये संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष जो होता है ना वो दिन रात दीपक के तरह जलता है और अंत में बुझ जाता है। इसलिए आप चल करके भगवान का भजन करो, इन सबको छोड़ दो। आत्मदेव जी अपने पुत्र की बात मान करके भगवान का भजन करने चले जाते हैं। गोकर्ण जी भी भजन करने चले जाते हैं। अब घर में केवल दो ही लोग रह गए। कौन कौन रह गए बोलो, कौन कौन रह गया? धुंधली और धुंधकारी, दो लोग रह गए ना। अच्छा, बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का है। धुंधकारी तो सर्वे सर्वा हो गया, अब तो उसका राज जा गया ना घर में। तो एक दिन घर का सारा धन खत्म हो गया। उसने अपनी मां से आकर के कहा
बोले घर में जो भी धन है मुझे बताओ, और नहीं बताओगी तो हम तुम्हें फिर मार डालेंगे, जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई लगाऊंगा। माँ ने कहा बेटा आज नहीं, मैं तुझे कल जरूर बताऊंगी। बेटे के डर से अर्धरात्रि के समय माँ ने कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। अब बेटा अकेला रह गया। 5-5 वेश्याओं को लाता है, घर में रखता है। नगर वालों ने पूछा कौन है? बोले मेरी पत्नी है, तुम्हें क्या मतलब? अच्छा, अपने अपने घर का हर कोई मालिक होता है, दूसरे के घर के विषय में कौन क्या कहे महाराज हैं? अपने घर का हर एक कोई प्राणी मालिक होता है। समय बीता, सारा धन खा लिया उसका। एक बड़ी चोरी करके जब लाया, वैश्याओं ने सोचा कि ये तो मरेगा लेकिन इसके साथ में हम भी मारे जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा करो ना रहेगो बांस ना बजेगी। पहले इसी का इंतजाम कर दो। रात्रि के समय सो रहा था, खाट पे कस लिया और महाराज जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। तड़प तड़प करके बेचारा मर गया, उसी घर में दफना दिया। जो खोटे कर्म करता है ना, जुआ खेलता है, दारू पीता, मदरा का सेवन करता है, उसका यही हाल होता है। उसका अंत बड़ा कष्टमय होता है, बड़ा दुख भरा कष्ट होता है। तो महाराज वेश्याएं अपने अपने घर चली जाती हैं। अब वो प्रेत बन गया। कुछ समय बाद गोकर्ण जी को अपने घर की याद आई। रात्रि के समय अपने घर आए तो देखा कुंडी लगी हुई है। कुंडी को खोला, घर में प्रवेश किया, धूल छा गई है, मकड़ी का जाला है। थोड़ी साफ सफाई की, थोड़ी जगह की बैठने के लिए, ताकि भजन भाव हो जाए। क्योंकि जो दुनिया वाले जब सोते हैं तब सन्यासी संत जन भगवान का भजन करते हैं, और जब दुनिया वाले जागते हैं तब सन्यासी थोड़ा आराम करते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, गोकर्ण जी भजन करने जैसे ही बैठे, वही धुंधकारी तरह तरह के रूप बना करके आता है, गोकर्ण जी को डराता है। कभी सूकर बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, तरह तरह की आवाज लगाता है, डराता है उनको। लेकिन गोकर्ण जी ठहरे भगवान के भक्त, कहां डरने वाले हैं? कमंडल से जल लिया और लेकर के मंत्रोच्चार करके जल के छींटे जैसे ही लगाए, सामने एक छाया सी आकर के खड़ी हो गई। बोले कौन हो? प्रत्युत्तर आया, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्व नासितम मया। मेरा नाम धुंधकारी है और मैं आपका भाई हूं। जो भी घटना घटी थी सब बता दिया। बोले मेरा कल्याण करो। तो महाराज धुंधकारी से गोकर्ण जी कहने लगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कि जैसा किया था तुमने और पाया वैसा दंड है। जैसा किया था तुमने पाया वैसा दंड है। मिट्टी में मिल गो तेरो सबरो घमंड है। मिट्टी में मिल गो तेरो सबरो घमंड है। जैसा किया था तूने पाया वैसा दंड है। जैसा किया था तूने पाया वैसा दंड है। मिट्टी में मिल गो तेरो सबरो घमंड है।
गोकर्ण जी बोले कि तुमने अच्छा थोड़ी किया, अरे अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छे खानदान में जन्म लिया है? दिखाने को दुनिया वालों के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। ये राम नाम की ओढ़ी चुनरिया, हाथ में ले ली माला, हाथ में ले ली माला। महाराज आप हमको ही समझ लो, कुछ लोग तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए बड़ा अच्छा सा पीतांबर डालेंगे, लंबे लंबे तिलक लगाएंगे और अंदर से देखा जाए तो इतनी भंगार भरी हुई है, मांस भी खा रहे हैं, मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, सट्टा भी लगा रहे हैं। ये राम नाम की ओढ़ी चुनरिया, हाथ में ले ली माला, हाथ में ले ली माला। बाहर से तन उजला उजला, अंदर से तन काला, अंदर से तन काला काला। और काल जब तमाचो मारे, काल जब तमाचो मारे, कर दे तू झंड है, मिट्टी में मिल गो तेरो सबरो घमंड है। जैसा किया था तूने पाया वैसा दंड है, जैसा किया था तूने पाया वैसा दंड है। मिट्टी में मिल जाए तेरो सबरो घमंड है, मिट्टी में मिल गो तेरो सबरो घमंड है। बोली सदगुरुदेव भगवान की। तो महाराज देखिए, जो जैसा कर्म करता है उसको फल तो मिलता ही है और मिलना ही चाहिए। अच्छा, आपने एक बात, हमारे जो वयोवृद्ध बुजुर्ग थे एक बात कहा करते थे कि बोयो पेड़ बबूल को तो आम कहां से खाए। अच्छा, बबूल का पेड़ लगाया है तो उस पे आम थोड़ी आएंगे, बोलो कांटे मिलेंगे ना। तो महाराज जैसा कर्म किया है उसका फल तो निश्चित मिलेगा। गोकर्ण जी ने समझाया, भैया आपने जैसा कर्म किया आपको फल मिला, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। धुंधकारी ने कहा, आप जैसा महात्मा जिसका भाई हो उसका कल्याण कैसे नहीं हो सकता है, आप मेरा कल्याण कीजिए। बोले ठीक है, इंतजार करो फिर इस रात्रि का। प्रातःकाल जैसे हुआ, सूर्यदेव भगवान उदय हुए, सूर्यदेव का आवाहन किया। वो महाराज सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए, मुक्ति का उपाय बताया। बोले आपके भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करा दो। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह
ज्ञान यज्ञ रचाया है। एक 7 गांठ का बांस है, उस पर स्थान दिया अपने भाई को, उसका वाहन किया। प्रथम दिन की कथा हुई, पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ खुल गई। 7 दिन की कथा होने से 7 गांठें खुल गई और उसका मोक्ष हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा एक बात बताइए महाराज, कुछ लोग कहते हैं आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग धाम को गया। तो आज भी कथाएं होती हैं, फिर आज विमान क्यों नहीं आता? जब पहले आया था तो आज भी आना चाहिए, क्यों जी? ये भागवत तो वही है। इसका मतलब पर यह हो सकता है कि पहले जो कथा थी ये वो वाली कथा नहीं है, तभी तो विमान नहीं आता है। या पहले जब विमान आया था तो आज भी आना चाहिए, आज क्यों नहीं आता? एक बात समझ लीजिए, अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि या तो उस डॉक्टर ने मर्ज की अच्छे से पहचान नहीं कर पाई है, किसको मर्ज क्या है, या फिर दवा नकली है कि फायदा नहीं कर रही है। दोनों में से एक काम हो सकता है ना। आजकल विमान नहीं आता है तो उसका कारण क्या है? या तो कथावाचक नकली है जो कथा कह रहा है वो, या फिर कथा सुनने वाले नकली हैं। दोनों में से क्या हो सकता है? कथा कहने वाला नकली है या सुनने वाला? अच्छा एक बात बताइए, देखिए सब कुछ असली है, सब वही है जो पहले था वो आज भी है, किंतु आज के जो भक्त हैं उनका कथा श्रवण करने का भाव बदल गया है। कोई कथा श्रवण करता है इस ध्येय से कि मुझको भी एक सोने का मटका मिल जाए तो मैं भी भागवत करवा दूं। कोई इस ध्येय से कथा सुनता है कि मेरो लाला फौज में लग जाए तो मैं भी भागवत करवा दूं। लेकिन मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कितने भक्त ऐसे होते हैं जो कथा कराते हैं और कथा सुनते हैं। भागवत जी को सुनकर के विमान आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विमान तो आज भी आता है और आज भी आ जाएगा। पहले विमान आने का मतलब समझ लीजिए। विमान किसे कहते हैं? अमानि देना च अभिमानः। भगवान की कथा सुनकर के, भागवत जी को सुनकर के जिसके हृदय का अभिमान निकल गया, जो अपने आप को छोटा समझने लगे कि मैं तो छोटे से छोटा हूं, समझ लीजिए विमान आ गया। क्यों? कि ऊंचे ऊंचे सब चले और नीचो चले न कोई। जो जग में नीचो चले वो सबसे ऊंचो होए। आज के इस युग में कोई महाराज ये कहता है कि मैं किसी से कम हूं? बताओ, कोई नहीं कहता है। अगर पड़ोसी ने 1 मंजिल बनायो है तो वहां को पड़ोसी सोचेगा कि मैं 4 मंजिल बना लूं। अच्छा होता है कि नहीं होता है? बताओ। कोई किसी से कम नहीं आज के इस युग में, और कम पड़ता भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, वृक्ष वही झुकता है जिस पे फल लगे होते हैं, है ना? लेकिन आजकल की एक समस्या और है महाराज। समस्या क्या है कि जब झुक करके चलते हैं तो दुनिया वाले, मोहल्ले वाले लोग कहते हैं देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह जा रहा है। जरा सा भी सामर्थ्य नहीं है इसमें। और थोड़ा सीना उठा करके चलो तो लोग कहते हैं देखो कैसे सीना तान के चल रहा है। अब करना क्या चाहिए?
सीना तान के चले तो भी लोग कहते हैं, और झुक करके चलो तो भी लोग कहते हैं। अब करना क्या चाहिए? ये तो वही बात हो गई ना महाराज। देखो, एक पिता और पुत्र थे। एक पिता और पुत्र थे, घोड़े को लेकर के जा रहे थे, दोनों बैठ करके जा रहे थे, और एक गांव के पास से होकर के गुजरे। गांव वालों ने देखा तो कहा कि देखो कैसे मूर्ख हैं, एक घोड़ा है और एक ही घोड़े पे दोनों बैठे हैं, कैसी मूर्खता है इनकी। थोड़ा आगे बढ़ करके उस पिता ने क्या किया कि वो खुद नीचे उतर गया और अपने बच्चे को घोड़े पे बैठा रहने दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो गांव वालों ने फिर कहा, बोले कैसा मूर्ख है, देखो हैं, कहां पिता की सेवा करनी चाहिए, ये पुत्र होकर के घोड़े पे बैठा है, पिता पैदल चल रहा है, इसको शर्म नहीं आती। अब बच्चा घोड़े से नीचे उतर के पैदल चलने लगा और वो पिता को घोड़े पे बिठा दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो फिर कहा लोगों ने, बोले देखो कैसा मूर्ख पिता है, छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है, इसको शर्म नहीं आती। अब वो पिता भी घोड़े से नीचे आ गया। थोड़ा आगे बढ़े, फिर लोगों ने कहा देखो कैसे मूर्ख हैं, साथ में घोड़ा होते हुए दोनों पैदल चल रहे। अब समस्या ये है कि करें तो करें क्या, ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा करोगे फिर भी आपको बुरा बताएंगे, और बुरा करोगे फिर तो बुरे तो हो ही। इसलिए हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि सुनो सबकी और करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो झुक करके चलेगा ना, लोग उसको ताना भी देंगे। जो मनुष्य झुक करके चलता है लोग उसे ताने देते हैं। लेकिन एक बात समझना, पत्थर उसी वृक्ष पर फेंके जाते हैं जिस पे पके हुए फल लगे होते हैं। अगर आपको कोई ताने देता है तो आप समझ जाइए कि अब मैं पूर्ण रूप से पक चुका हूं, इसलिए लोग मुझे ताने दे रहे हैं। घबराइए मत। तो महाराज आपको करना वही है जो आपको अच्छा लगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो संसार वालों की मानता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ा, और जो अपनी मानता है वो कभी पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ता चला गया। अगर दुनिया की मानोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए अपनी मानो और आगे बढ़ो। ये तो दुनिया है, अपनी अपनी सब कहते हैं महाराज। तो अभी मैंने क्या बताया, धुंधकारी का कल्याण हो गया। बोल गोविंद भगवान की।